अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक और वीडियो के साथ जी मैं हाज़िर हूँ। आज किसी टॉपिक पे लेक्चर नहीं है। आज सकराइबी यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन सेमेस्टर है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप ख़ुद हैं या आपके भाई बहन हैं या इन फ्यूचर में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सकराइबी यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है। और उसका ये फाउंडेशन सेमेस्टर क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके प्रॉस भी बताती हूँ और कॉन्स भी बताती हूँ, और जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने शेयर किए, और इवन वीडियो पूरी देखिएगा, कौन से बुक्स ये पढ़ाते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो सकराइबी यूनिवर्सिटी बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है जो सक्खर में वाक़ है और बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। इवन इनका जो अपना एक टेस्टिंग सर्विस है जिसको हम STS बोलते हैं, और जो भी GST PST की जो टेस्ट थी वो इन्होंने ही कंडक्ट की थी। और उसके अलावा जो BPS 5 to BPS 15 की जॉब्स आने वाली हैं उसके जो टेस्ट है वो यही कंडक्ट करेगा। और इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कम्युनिटीज़ कॉलेजेस हैं जो सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये मेन बिल्डिंग है सकराइबी यूनिवर्सिटी की। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देती हूँ, और फिर जो मेरी अपना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो सकराइबी यूनिवर्सिटी अनाउंस द एडमिशन ऑफ फाउंडेशन सेमेस्टर 22 और 23 के लिए। ये बेसिकली this program is designed to enhance the academic skills of the students coming for diverse academic background। अब इसमें ये क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन लेते हो, और इसमें एडमिशन आपका ऐसे नहीं होता कि आपने फॉर्म फिल किया और आपने एडमिशन ले ली। नहीं, आपका एक इंट्री टेस्ट की तरह टेस्ट कंडक्ट होगा, और लेकिन चांसेस ये होते हैं कि ये टेस्ट बाकी जो डायरेक्ट टेस्ट से बहुत आसान होते हैं, और इसमें आपकी ईज़िली जो है वो एडमिशन या सिलेक्शन जो है वो हो जाती है। क्योंकि आई डोंट नो, मैं इसके दो पॉइंट्स रखती हूँ अपने जहन में। एक तो ये कि ऑब्वियसली इससे एक यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट जो है वो अच्छी खासी फ़ीस पे करते हैं और यूनिवर्सिटी को उससे फ़ायदा होता है, तो वो टेस्ट थोड़ा आसान रखते हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ऑलरेडी जब ये ख़ुद कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं या इनकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हैं, वो अपने स्किल्स को बिफ़ोर कमिंग टूवर्ड्स दी रेगुलर सेमेस्टर्स वो अपनी स्किल्स को बेहतर करें और फिर वो रेगुलर सेमेस्टर्स में आए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा रखते हैं कि टेस्ट थोड़ा आसान हो ताकि वो स्टूडेंट्स आ जाएं। ठीक है। और फाउंडेशन सेमेस्टर में मैं अगेन बात कर दूं कि इसमें आप एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। एडमिशन टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट होता है, वो आपने कर लिया। उसके बाद 6 महीने के लिए एक सेमेस्टर, जैसे हम किसी भी सेमेस्टर को पढ़ते हैं उसी की तरीके से ये आपको एक ज़ीरो सेमेस्टर इसका नाम होता है, और वो आपको पढ़ाते हैं। अब इस ज़ीरो सेमेस्टर में जैसे हम रेगुलर सेमेस्टर पढ़ते हैं उसमें सकराइबी में जैसे किसी भी सेमेस्टर में ये होता है कि फ़र्स्ट मिड होता है, सेकंड मिड होता है और फिर फाइनल होता है। टोटल 100 मार्क्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट मिड में 20 मार्क्स का पेपर आता है, फिर सेकंड मिड में 20 मार्क्स का पेपर आता है, और फिर फाइनल में जी 60 मार्क्स का पेपर आता है। जो फर्स्ट 2 मिड होते हैं वो बेसिकली उसकी इंटरनल चेकिंग होती है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसकी चेकिंग होती है। जो फाइनल होता है वो आपका जो है वो बाहर बेसिकली जो है पेपर जाता है टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जब आप की सिलेक्शन हो गई तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो जो आपको पढ़ाते हैं। तो इसमें जी 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं, और वो कौन से हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको थ्रू आउट दी ज़ीरो सेमेस्टर्स ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बहुत कुछ आप लर्न करते हो। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं तो आप बाकी जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कौन कौन सी इस यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज़ हैं वो करवाई जाते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में एक अच्छी बात यह है कि सकराइबी यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं,
और आप अच्छे से स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अगर आप नीडी हो। ये 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है और मिल जाती है। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं, लेकिन मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी बेसिक डेट्स हैं वो आप जहन में रख लें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट है जी 8 नवंबर। 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो और फिर एडमिशन टेस्ट होगा 13 नवंबर तक। और एडमिशन टेस्ट में यही होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, उसके बाद जीके होगा और जनरल साइंस आई गेस होगा। उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, यानी आईक्यू के। ये इस तरीके से, जैसे जीके में फिर आपका इस्लामियात आ जाएगा, इस तरीके से आपका एक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आपका 100 के ऊपर ये आपका एक नॉर्मली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। और जब आप अप्लाई करोगे टेस्ट के लिए तो इसकी जो फ़ीस है वो है जी, इसकी जो फ़ीस है वो 500 रुपये अप्लाई की। और जब आप टेस्ट आपने दिया, आपकी जो सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है वो फ़ीस करनी पड़ेगी फाउंडेशन सेमेस्टर की, वो है 50,000 रुपये। मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, वो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा है कि एक तो ये है कि इस 50,000 में आपको बुक्स भी देंगे, आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देंगे और इसमें जो है आपको बैग भी जो है वो आपको खुद ही देते हैं ये, ठीक है। और टेस्ट आपका कहाँ होगा? सखराइबी यूनिवर्सिटी में ही होगा, ठीक है। ये इसकी बेसिक। और आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो? अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कौन कौन से बुक्स। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फाउंडेशन सेमेस्टर का फ़ायदा क्या होता है। फाउंडेशन सेमेस्टर का सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि आप रेगुलर सेमेस्टर जाने से पहले आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, आपकी मैथ अच्छी हो जाती है, आपकी कंप्यूटर यानी आईसीटी की नॉलेज अच्छी हो जाती है और आप यूनिवर्सिटी में के माहौल के साथ जो है एक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी होती है और आपने कैसे अपनी स्टडीज़ को लेकर चलना है, कैसे आपको आपके अपने बारे में पता चल जाता है कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, कौन से एरियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आपके कौन से फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो फिर जब आपको 6 महीने पहले ही सारी चीज़ें पता चल जाती है तो आप रेगुलर सेमेस्टर में जब आते हो तो आपको फ़ील नहीं होता कि आप जो है वो इतना कोई मतलब आपको न्यू कुछ भी नहीं लगता। तो आप इज़िली अपने रेगुलर सेमेस्टर में जो अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो और आपकी अच्छी जीपीए आ जाती है। फाउंडेशन सेमेस्टर में जो एक मसला है वो मसला ये है कि अगर आपने 0 सेमेस्टर में सही परफॉर्म नहीं किया, आपकी जीपीए मेंटेन नहीं हुई, आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको एफ़ लग जाती है, फेल हो जाते हो, तो आप ड्रॉप आउट हो जाओगे, आप रेगुलर सेमेस्टर में नहीं आ पाओगे। रेगुलर सेमेस्टर में आपको तभी फिर एडमिशन मिलेगी जब आप फाउंडेशन सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा जीपीए लेकर आओगे, फिर आपके पसंदीदा डिपार्टमेंट में आपकी एडमिशन मिल जाएगी। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनको मैंने ये देखा है कि उन्होंने फाउंडेशन में अप्लाई किया, वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए और फिर वो जो है वो रह गए, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर आपको अपने आगे के लिए आपको एक रास्ता मिल जाता है कि कौन कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं। फिर मैंने देखा है कि जब लोग फाउंडेशन से निकलते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा हो जाता है कि मैथ मेरी अच्छी नहीं है तो चलो मैथ पे हम फोकस कर लेते हैं। और फिर जब वो डायरेक्ट टेस्ट के लिए बैठ जाते हैं दोबारा, क्योंकि ये होता है कि जनवरी से मार्च अप्रैल मई तक जो है फिर ये 0 सेमेस्टर होता है यानी फाउंडेशन सेमेस्टर होता है। फिर जून जुलाई में आपकी डायरेक्ट टेस्ट या अगस्त में डायरेक्ट टेस्ट होती है दोबारा। अगर आप फाउंडेशन में रह जाते हो तो फिर डायरेक्ट टेस्ट में आप बैठ जाते हो। तो इस तरीके से आप हो जाते हो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। और मैंने ये देखा कि जब मैंने खुद, क्योंकि आईबीएस से पढ़ा हुआ है, तो जब हम एक क्लास में सब साथ होते थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो फाउंडेशन से आते थे, कुछ स्टूडेंट्स टीएचपी से आते थे, कुछ ऐसे थे जो एनटीएचपी से आते थे और कुछ डायरेक्ट से थे। तो ऐसे 4 मतलब एक क्लास में 4 किस्म के लोग बैठते थे। तो हमें फ़ील होता था कि जो फाउंडेशन, क्योंकि टीएचपी, एनटीएचपी और फिर फाउंडेशन ये भी ऐसे ही हैं कि इनके सबके 0 सेमेस्टर चलते। तो हमने ये फ़ील किया था जो हम डायरेक्ट टेस्ट से आते थे
और जो ये ज़ीरो सेमेस्टर से आते थे, ज़ीरो सेमेस्टर वाले बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे और उनकी जीपीए फर्स्ट सेमेस्टर में ही बहुत अच्छी बन जाती थी। हम तो पहले सेमेस्टर में ही आकर पहले अपना माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करते थे, बहुत सारी चीज़ों को हमें पता ही नहीं होता था, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। तो 50,000 थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन आपका ये है कि आप बहुत अच्छा कुछ जो है ना सीख जाते हो। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बुक्स कौन से जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये बैग है, ये आपको बैग देते हैं। बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने ये देखा है कि जितने भी स्टूडेंट्स को ये बैग मिलता है वो लेकर आते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि अच्छा बैग की क्वालिटी अच्छी है, नहीं हम ये नहीं लेकर जाएंगे, हम कोई और लेकर जाएंगे। क्वालिटी बैग की बहुत अच्छी है। उसके बाद ये बुक है स्टेप बाय स्टेप का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का। ये आईसीटी के 2 बुक्स हैं बेसिकली, वो आपको 2 बुक्स देते हैं, तो इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सीख लेते हो और यहाँ से फिर बहुत सारे लोगों को पता चलता है अच्छा मुझे बीएस मैथमेटिक्स में जाना है, मुझे कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है। तो ये बेसिकली आईसीटी का बुक है और यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख जाते हो। ठीक है, उसके बाद ये भी एक आईसीटी का बुक है, एनहेंस एडिशन डिस्कवरिंग कंप्यूटर 2017। और उसके बाद ये इंग्लिश का बुक है, कटिंग एज 3rd एडिशन। ये इंग्लिश का बुक है जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। और ये मैथ का बुक है जो आज तक ये, और ये बहुत मज़े का बुक है, बहुत एक हाई लेवल की मैथ है, बहुत अच्छा बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो ये बहुत मैंने देखा जिन जिन ने भी यही पढ़ा था उनकी मैथ बहुत अच्छी होती थी। तो ये न्यू एडिशन मैथमेटिक्स की बुक है और ये एक डिक्शनरी आपको देते हैं ताकि आप इसको फॉलो करें। पहले ये देते थे ऑक्सफोर्ड की मेरे ख्याल से, अब आई डोंट नो ये क्यों दे रहे हैं। अब आज मुझे मैंने ये देखी नहीं है कि ये कैसी है, मैंने ये जो है कभी देखी नहीं है। मैं कोशिश करूँगी ऑनलाइन इसको देखूँ। तो बेसिकली ये आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और मेन चीज़ जो है पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है। आप सुबह आओ, आप शाम में आओ, आपका मसला हल हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों को यही मसला होता है कि हम लेकर कौन जाए, लेकर कौन आए। तो पिक एंड ड्रॉप इनकी बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी वालों की। आप सुबह आना चाहो, आप दोपहर को आना चाहो, टाइम पे बसेस चलती हैं। इवन कभी कभी कोई ऐसा इवेंट भी होता है तो उस वक्त भी ये बसेस एक्स्ट्रा चलाते हैं। और हाँ, फाउंडेशन सेमेस्टर में फिर आखिर में एक बुक रिव्यू कंपटीशन होता है और वो भी बहुत मज़े का कंपटीशन होता है। आई गेस फाउंडेशन में होता है या नहीं होता, एनटीएच आई गेस एनटीएच में होता है, फाउंडेशन में नहीं होता। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। अगर आप अभी तक आपने कहीं अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई करें। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, उसके अलग आपको चार्जेस का जो है वो पे करनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह बाकी कोई भी कमेंट हो, क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप सखर में रहते हैं तो एक बार ज़रूर ख़ुद विज़िट करें यूनिवर्सिटी को, इंशाल्लाह आप ज़रूर इससे आपको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह आज ही हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।